हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये देख लीजिए मेरे हाथ में क्या है। मतलब कि इतना बड़ा कंटेनर, सोच सकते हैं इतना बड़ा कंटेनर में, सोच सकते हैं आप इतना बड़ा कंटेनर मट्टी का। और वो भी मैं यहाँ पर सोचिए, मैं यहाँ छत पे अगर रखूंगी तो मेरी छत का क्या होगा। कितने लोगों के फ्रेंड्स के ये सवाल होंगे कि हमारे छत में इतना वजन आ जाएगा तो घर का क्या होगा। बिल्कुल सही बात है। अगर हम लोग इतना वजन इसमें भर देंगे तो हमारे घर का क्या होगा। तो आप सोच सकते हैं, सालों से मेरी गार्डनिंग का नतीजा देख लीजिए कैसा गार्डनिंग है। ये झुआ देख लीजिए, बिल्कुल लोहे का कंटेनर है। और जमानों से इस तरह के ही कंटेनर में मैं अपनी गार्डनिंग कर रही हूँ। ये देखिए मेरा इतना बड़ा ये तसला है, और ये बिल्कुल टूटा हुआ तसला था, मेरे बाथरूम का ही तसला था, सालों तक मेरे बाथरूम में यूज हुआ। उसके बाद मैंने इसमें देख लीजिए कैसे इसमें पूरा मेरा गार्डनिंग का तरीका भी आप देखोगे तो आप हो जाओगे हैरान। क्यों? क्योंकि आपको बताऊंगी मैं, इसमें मट्टी है ही नहीं, इसमें सिर्फ कचरा है। कचरा कौन सा है? सिर्फ अपने गार्डन का, क्योंकि वजन है ही नहीं। ये देखिए, क्योंकि मैंने एक हाथ से, देख लीजिए पूरा एक हाथ से ऐसे उठाती हूँ। ये देखिए, क्योंकि मैंने इसमें सिर्फ कचरा, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए ये कचरा है। यहाँ देख लीजिए सारे पूरा मैंने इसमें किचन कचरा भरा हुआ है, और पूरा अपने गार्डन का कचरा भरा है। और आलू देख लीजिए, वेजिटेबल इतनी गजब की शानदार वेजिटेबल निकली है, गजब का आलू निकला हुआ है। ये मेरा आलू है। और आप देख लीजिए तसला, देख लीजिए कितना बड़ा है, इसमें भी कम से कम 50 किलो मट्टी लग जाती। और ये देख लीजिए मेरा तसला, इसमें 100 किलो से भी ज्यादा मट्टी लगती, कम से कम 100 किलो मट्टी लगती। और आप सोच सकते हो, विश्वास कर सकते हो कितना बड़ा तसला है। और ये भी पूरा टूटा हुआ है, यहाँ से पेंदा भी इसका काफी निकल चुका था, लेकिन मैंने इसको ईंटों से सपोर्ट कर दिया है जिससे मेरे वजन बिल्कुल ना हो। और पूरा इसमें सिर्फ किचन कचरा भरा है और सिर्फ गार्डन कचरा भरा हुआ है। और देख सकते हैं आप मेरा गजब का तरीका, कितना बड़ा कनेर हो गया है। और इसमें इतना ढेरी ढेरी फूल आता है, बिन मौसम के भी फूल होते हैं इसमें। मतलब मेरा इतना गजब का गार्डनिंग का तरीका होता है कि आप लोग सोच नहीं सकते हो। तो आप सोचोगे मैंने इतना बड़ा कंटेनर क्यों भरना है और कैसे भरना है, वो तो आप मेरी वीडियो देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि मैं इतना बड़ा कंटेनर अपने छत में भरूंगी, वो भी बिना मट्टी के। बिना मट्टी का मतलब होता है हमारा नाम मात्र की मट्टी। और आपको सब्जी लगा के दिखाऊंगी, जैसे ये सब्जियां लगा रखी हैं उसी तरह की मेरी गार्डनिंग होती है। सब बोरियों में करती हूँ, बोरियों में भी मेरा सिर्फ कचरा होता है, मतलब कि लीफ भरी होती है, सब में अपनी गार्डन की पूरी लीफ भरी होती है। क्योंकि अपने गार्डन में कम से कम 500 से ज्यादा पौधे होते हैं, और हमेशा कुछ ना कुछ हम लोग का रिपोर्टिंग करना होता है। सीजन आता है बदल देते हैं, तो कुछ ना कुछ हम लोग की चेंज होते रहते हैं। जो पत्तियां हम लोग की एक्स्ट्रा आती हैं, हम लोग अपना कभी भी कोई कचरा नहीं फेंकते हैं। तो मैं आपको समझाना चाह रही थी शुरुआत में ही, क्योंकि कई लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किए थे, भाई ऐसे कैसे गार्डनिंग हो सकती है बिना मट्टी के। तो वही मैं आपको बता रही हूँ, अपने किचन की ही सारी मैंने लीफ भर दी है। तो यहाँ से मैं देखिए स्टार्ट करती हूँ वीडियो। मैंने इतना बड़ा ये कंटेनर ले रखा है, लोहे का कंटेनर लिया है, जो कि हमारा कभी भी खराब नहीं होगा। ये हमारा कभी भी खराब नहीं होगा, सालों साल चलेगा। मैं इसमें आपको गार्डनिंग करने के तरीके दिखाऊंगी, इतने गजब के दिखाऊंगी तरीके कि आप लोग के होश उड़ जाएंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे बोरी ली है, ये भी मैंने अपने गार्डन की बोरी ले ली है, बिल्कुल जिसमें मैं प्लांट लगाती हूँ। आपने मेरे गार्डनिंग में ये भी बोरियों को भी देखा होगा, मेरे पूरे गार्डन में इस तरह की बोरियां भरी हुई हैं। तो ये देखिए मैंने 2 बोरियों का यूज किया है, आप लोग चाहें तो 1 बोरी का भी यूज कर सकते हैं। ये इस तरह से मैंने इसमें बिछा दी है, ये इस तरह से बिछा दूंगी, या मैं एक ही बोरी कर दूंगी इसको, जिससे कि ये पूरा कवर हो जाए। मैं यहाँ पे कई बार इसी तरह से गार्डनिंग अपनी करती रहती हूँ, अपने किचन कचरा सुखाती रहती हूँ इसी में, और इस तरह की करती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने इस तरह की बोरी ये फोल्ड कर दी है। आप कोई भी बोरी ले लीजिए, आप चाहे तो बांध सकते हैं, लेकिन अभी मेरा इसमें पूरा सामान ही आ जाएगा तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जरा सी भी कहीं भी गुंजाइश नहीं होगी इसको बांधने की, क्योंकि मैं इस तरह का इसमें इंतजाम कर दूंगी कि ये हमारा कहीं से भी बोरी हमारी टच से मस नहीं होगी। आप चाहें तो इसको बांध भी सकते हैं, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। बस इस तरह से देखिए पूरा कवर कर देना है, क्योंकि इसके छेद काफी बड़े बड़े हैं, तो इसलिए इसमें हम लोग की मट्टी इधर उधर जाए ना, भागे ना मट्टी, जो हम लोग भरेंगे इसमें अपना गार्डन का। क्योंकि गार्डन का कचरा है वो तो कहीं भागने वाला है ही नहीं, इसीलिए मैं गार्डन का कचरा ही आपको भर के दिखाऊंगी। ये देखिए इस तरह का वजन, ये देखिए ये गत्ते मैंने डाल दिए इसमें, इस तरह के, ये देखिए इस तरह का मैंने गत्ते भर दिए हैं इसमें। ये देखिए ये गत्ते भरे हैं, ये देखिए इस तरह के गत्ते जो हमारे ब्राउन पेपर कहलाते हैं, और जो हम लोग के फ्रिज कूलर में आते हैं, कोई भी सामान आता है तो इस तरह के हम लोग के गत्ते आते हैं, जो कि हम लोग के कंपोस्ट में करोड़ गुना फायदा और सोना बरसाने वाले होते हैं, जो हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। सबसे ज्यादा इन गत्तों का हाथ काफी होता है हमारे मिट्टी को उपजाऊ बनाने का। तो ये मैंने गत्ते के बड़े बड़े टुकड़े कर लिए हैं, और अब इसके बाद में अपना सारा गार्डन का, सिर्फ मेरा इस समय गार्डन का कचरा है,
क्योंकि मौसम चेंज होते रहते हैं तो हमारे पौधे खराब होने लगते हैं, तो उन पौधों को हटाना पड़ता है, जो पौधों की कटिंग करनी पड़ती है उन पौधों की कटिंग करनी पड़ती है। तो आप खुद अपनी आंखों से देखते जाइए। सिर्फ ये मेरे पौधे हैं जो मेरे काफी टाइम से मैंने छत में इनको डाल रखा था सुखाने के लिए। बाकी मेरे किचन का कचरा भी लगा हुआ है, प्याज के छिक्कल, लहसुन के छिक्कल, लेमन के छिक्कल, लौकी के छिक्कल, सबके छिक्कल है, देख सकते हैं सबूत के तौर पे। ये देखिए, ये सबूत के तौर पे देख लीजिए। ये देखिए केले के छिक्कल पड़े हुए हैं इसमें, ये भी फ्रेश हैं बिल्कुल। तो इस तरह की मैं अपनी गार्डनिंग देख लीजिए, आप देख सकते हैं, अपनी आंखों से देख लीजिए कितना मैंने क्या भरा इसमें, क्या भरा, और पूरा बकेट मेरा ये पूरा भर गया। कम से कम 10 किलो से ज्यादा, 20 किलो कम से कम है ये। और पूरा देख लीजिए, कोई वजन है इसमें, ये देख लीजिए, एक हाथ से भी आप उठाएंगे तो एक हाथ से उठ जाएगा, कुछ भी वजन नहीं है, क्योंकि आपकी आंखों के सामने भर दिया मैंने। और अब आप सोच रहे होंगे कि भाई कैसे फिर इसमें सब्जी लगाएगी, तो सब्जी लगाने के लिए हमको थोड़ी नाम मात्र की मट्टी मिलानी पड़ेगी, क्योंकि नाम मात्र की मट्टी मिलाएंगे तभी उसमें सब्जी निकल पाएगी। ऐसे इसमें सब्जी बो देंगे तो इसमें भी सब्जी निकलेगी। ऐसी बात नहीं है कि अगर हम आपको बीज ऐसे इसमें डाल के दिखाएं तो सब्जी, लेकिन इसमें थोड़ा सा लेट निकलेगी, लेकिन थोड़ी सी उसमें क्या होगा, वो सब्जी लहराएगी, क्योंकि उसमें मट्टी नहीं मिलेगी धीरे धीरे, क्योंकि ये हमारी कंपोस्ट ही हो जाएगी। तो जैसे हम लोग नारियल का कोकोपीट में आप लोग सीड बोते हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा, हमारे सब लोग गर्मियों में अक्सर हमारे यहाँ कोकोपीट का यूज किया जाता है। कोकोपीट में हमेशा सीड लगाया जाता है, कोई भी चीज लगाई जाती है तो कोकोपीट में लगाई जाती है। तो ये हम लोग का इंतजार करना पड़ेगा, कम से कम 2 महीने 2.5 महीने लगेंगे इसको हम लोग को कंपोस्ट बनाने में। तो हम जैसे बीज डाल देंगे और इसमें हम पानी डालते जाएंगे तो सीड हमारे उपजाऊ होंगे, लेकिन बस थोड़ा समय लगेगा, उसमें थोड़ा सा समय लग जाएगा, क्योंकि हम लोग दोनों तरीके से आपको गार्डनिंग दिखा सकते हैं, बिना मट्टी के भी और ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो चलिए अब थोड़ी सी मट्टी डाल लेते हैं, नाम मात्र की मट्टी डालेंगे। अब आपको दिखाएंगे कि हम नाम मात्र की मट्टी डाल के सब्जी कैसे लगाते हैं, तभी तो आपको पता चलेगा हमारी गार्डनिंग करने की स्पेशल ट्रिक्स। क्योंकि कई लोगों के बहुत से क्वेश्चन लोगों के आए थे मेरे पास कि भाई ऐसे गार्डनिंग कैसे हो सकती है। भाई तो आपके आंखों के सामने सब कुछ है, सब सबूत आप लोग के आंखों के सामने है, कुछ भी झूठा नहीं है। सारा पूरा गार्डन का कचरा भर दिया है। और ये देखिए, अब नाम मात्र की मट्टी, इसे कहते हैं नाम मात्र की मट्टी, क्योंकि इसमें हमें अपने सीड लगाने हैं। अब ये हमें अपने सीड लगाने हैं, और ये भी मेरी पूरी किचन कंपोस्ट पूरी तैयार हुई है किचन के कचरे से। और ये जैसे मैं तसला भी मैंने भरा, फिर मेरा समय आ गया रिपोर्टिंग करना, तो नीचे से उसमें जो काली मट्टी निकलती वही मेरी मट्टी होती है। मतलब कि मैं मट्टी भी नहीं बनाती हूँ, मट्टी भी मेरी ऐसे ही। अब जैसे ये मैंने आपके सामने अभी लगाऊंगी, और जो सब्जी लगाऊंगी वो मेरी सीजन की सब्जियां होती हैं, सिर्फ 3 महीने की सब्जियां होती हैं। तो 3 महीने की सब्जियां होंगी, उसके बाद ये मट्टी मेरी अपने आप ही कंपोस्ट हो जाएगी, क्योंकि कंपोस्ट हमारी 3 महीने में ही बनती है। तो हमने इसमें अभी पानी डालते जाएंगे, आपको दिखाएं, उसके बाद हमको जब सब्जियां खत्म हो जाएंगी तो ये हमारा कंटेनर खाली हो जाएगा। तभी तो हम आपसे बोलते हैं कि हमारे सालों साल ये कंटेनर चलते हैं, क्योंकि सालों साल चलने का मतलब होता है कि कभी भी हमारे ये कंटेनर खराब नहीं होते हैं। ये देखिए, ऐसे मैंने मट्टी बिछा दी है इसमें, आपके आंखों के सामने दिखाई मैंने कैसे मट्टी इसमें बिछा दी है। और अब मैंने ले ली है यहाँ पर मेथी। मेरे पास मेथी नहीं थी, मैंने सरसों बो दी है ढेर सारी, काफी मैंने आलू बोए हैं, मटर बोई है, लहसुन बोया है, प्याज बोया है, सिर्फ मैंने मेथी नहीं बोई थी। तो अब मेरा मेथी बोने का आ गया है टाइम। अब ये देखिए, ये मेथी मैंने इस तरह से पानी गीली तो वैसे भी करूंगी, वैसे भी करूंगी। ये देखिए इतनी सारी मेथी ली है, ये देखिए इतने सारे बीज हैं। और अब इन बीजों को ऐसे ऐसे छिड़क देना है। आप कभी भी सब्जी बोने का तरीका भी देखना चाहें वो भी देख सकते हैं। मेरा ये मेरा सब्जी बोने का तरीका भी कह लीजिए। और कंटेनर तो मैं आपको दिखा ही रही हूँ किस तरह से भरना है, ये मैंने भर दिया। अब इसमें मट्टी अगर मैं नहीं डालूंगी तो भी इसमें ये अंकुरित हो जाएंगे, लेकिन क्या होगा, छत में हम लोग की चिड़िया विड़िया आती हैं, उन लोग को बहुत बीज पसंद होते हैं, तो वो बीज सब बीन ले जाएंगी, तो हमारे बीज नहीं हो पाएंगे, तो हमारी मेथी नहीं लग पाएगी। इसके लिए हम लोग को ये इसमें ये मट्टी डाल देनी है, इसलिए हम लोग इसमें कवर करने के लिए ये मट्टी डालते हैं। बस अब आप लोग को अपनी आंखों से देखा आपने मैंने कितनी मट्टी लगाई, और मट्टी भी कुछ नहीं होती है, क्योंकि मैं सब रिपोर्टिंग ही इधर से उधर सब गमले करती रहती हूँ, उसी का जो बन जाता है मेरा, बस वही मेरी मट्टी होती है। इसीलिए मैं आप लोगों से बोलती हूँ नाम मात्र की मट्टी, क्योंकि आप लोग खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं सब कुछ निकल रहा है इसमें पूरा, क्योंकि मेरी मट्टी होती ही नहीं है मेरे गार्डन में। ये इन्हीं सब चीजों से मैं ये मट्टी बना लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। मैंने अभी आपके आंखों के सामने किस तरह से कंटेनर भर दिया है, जो हमारा सालों साल चलेगा, सालों क्या पुश्तैने भी चलेगा, क्योंकि ये लोहे का कंटेनर है। और इस तरह का लोहे का कंटेनर, और वो भी फ्री का है,
जमानों पहले इस तरह के लोग बर्तन इसमें यूज करते थे, कभी कोई सामान रखा जाता था, कभी सामान उठाने के काम आता था, वही चीज है ये। वही मेरे घर में भी पड़ा हुआ था तो मैंने उसका यूज कर लिया। आपके पास शानदार वीडियो लेके कोई भी आपको कुछ भी पूछना हो तो मुझसे खुल के पूछ सकते हैं, क्योंकि कई लोगों ने मुझसे कमेंट करके काफी कुछ सवाल किए थे इस तरह के कि कैसे ये सब काम किया आपने। तो बताइएगा मुझे आज का काम आपको कैसा लगा। मेरा सब्जी लगाने का तरीका, कुछ दिन बाद मेरी मेथी, जैसे मेरे आलू हो गए हैं वैसी मेरी मेथी होगी, तभी भी रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होगा, क्योंकि वीडियो तो हर रोज बनानी है और हर रोज आपको सबूत भी दिखाने हैं। तो चलती हूँ, फिर मट्टी तो भर दी है, फिर पानी डालने का तरीका भी दिखा देती हूँ आपको कि जब मैंने इसमें मट्टी भर दी है, मेथी आपकी आंखों के सामने डाली। आप चाहें तो इसमें पहले भी नमी बना सकते हैं, आप चाहें तो इसमें बाद में भी नमी बना सकते हैं। तो उसके बाद हमने मेथी बो दी है, फिर हमने मट्टी से कवर कर दिया है। इसके बाद हम लोग को पानी डालना है। पानी इस तरह का आज हम डाल देंगे, इतना अच्छे से पानी डाल देंगे क्योंकि हमने ऊपर से कवर कर दिया है, इसलिए सीड नहीं बहेंगे। आप चाहें तो मट्टी पहले भी खूब अच्छे से गीली कर लीजिएगा, जिससे कि सीड बोने में आसानी होती है। तो ये मैं आपको मेथी बोने का तरीका भी दिखा रही हूँ, दोनों चीज दिखा रही हूँ। इतना बड़ा कंटेनर कैसे भर लिया वो भी दिखाया मैंने आपको, और मेथी उसके बाद बोने का तरीका दिखा दिया आपको। रिजल्ट हमेशा आपके सामने ही लेके आती हूँ, इससे आज मैंने आपके सामने वीडियो बना दी है। आपके सामने आज वीडियो आ गई मेरी, इसके बाद आपने तरीके देख लिए, फिर आपने सोचा हम भी, क्योंकि कई लोग मुझसे, मेरे प्यारे व्यूअर्स बोलते हैं कि हमने आपका गार्डनिंग का तरीका सीख लिया है और जैसे आप गार्डनिंग करती हम भी वैसे ही वैसे करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आप लोग के कमेंट, जब आप लोग ऐसा बोलते हैं कि हम लोग को गार्डनिंग का शौक बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपने जब से गार्डनिंग शुरू करी है तब से हम लोग भी अपना गार्डनिंग कर रहे हैं। क्योंकि हमारे घर में भी इस तरह के कबाड़ बहुत सारे पड़े रहते हैं। किस तरह से हम लोग, किस तरह से आप लगाते हैं मेथी जाड़े की, अपने घर की ऑर्गेनिक मेथी खाएंगे। तो मैंने बीज कहीं से नहीं खरीदा, आपने देखा, मैंने मट्टी भी नहीं खरीदी, मैंने खाद भी नहीं खरीदी, और उसके बाद मेरा कंटेनर भी फ्री का है। तो ये हम लोग की फ्री की गार्डनिंग होती है, और इतनी गजब की फ्री की गार्डनिंग होती है। मेथी का साग बाजार में लीजिए, महीने की ही सब्जियां होती हैं। इसके बाद अगर पकानी हो आपको तो इसमें सीड पकेंगे तो उसमें टाइम लगेगा पकने में। तो आप 3 महीने के बाद भी इसको, मतलब से आपने मेथी का साग नहीं काटा तो आपका मेथी का साग ये पक जाएगा, तब उसमें फलियां निकलेंगी, उसमें मेथी निकलेगी। तो आप चाहें तो इसमें अपनी मेथी के बीज भी ले सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको अपने घर के बीज दिखाए उस तरह से भी ले सकते हैं। और ये मैंने अब पानी डाल दिया, जैसे आपने बीज बोए, आज आपने आज पानी डाला, इसके बाद आप कम से कम अपनी मट्टी का इंतजार करिए जब तक आपकी मट्टी बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। जब तक आप उंगली डाल के देखिए, आपको लगे हमारा अब इस समय पीएच लेवल, पाइप से कभी पानी ऐसे मत डालिएगा, हमेशा अपने हाथ में पानी लीजिए, हल्का हल्का सा इस तरह से छिड़काव कर दीजिए, क्योंकि जो सावर होता है। तो चलती हूँ फ्रेंड, आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, कोई भी गड़बड़ी लगी हो तो कमेंट करके जरूर मुझसे पूछिएगा, जरूर मुझे बताइएगा कि मैंने क्या कमी रखी बताने में। तो चलती हूँ फ्रेंड, कुछ फिर से सोचती हूँ आप लोग के लिए क्या वीडियो कल लेके आनी है। आज का टॉपिक तो मेरा ये हो गया कंप्लीट, कल देखूं। चलो फ्रेंड चलती हूँ, बाय बाय।